आपके पास आ रहा है थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ। थर्ड प्रॉपर्टी में आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि बीटा फंक्शन इस वाली टर्म के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन आपके पास इस वाली टर्म के इक्वल आता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दोगे। आप अगर देखें इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करें, एम वाली टर्म के साथ, यहाँ पे एक्स की पावर m-1 है, यहाँ पे साइन की पावर थीटा की पावर 2m-1 है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ तो देखें, m के साथ स्क्वायर आ रहा है और बेसिकली ये चीज़ आ रही है, यानी कि x की रिप्लेसमेंट साइन स्क्वायर थीटा के साथ हो रही है। इसलिए आप यहाँ पे न्यू सब्सटीट्यूशन कर लोगे कि x आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, उसका डेरिवेटिव ले लोगे। डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट्स भी चेंज करनी है। अब देखें आप इस वाली टर्म को लिख सकते हो कि आपके पास थीटा इक्वल है साइन का स्क्वायर टाइम दिस इंटू एक्स। ठीक है, आपने इस वाली चीज़ को जब सॉल्व करना है, या आप अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकते हो कि √x इक्वल है आपके पास साइन थीटा के, और थीटा इक्वल आ जाता है साइन इनवर्स √x के। अब इसके अंदर क्या है, आपने जब लिमिट पुट करनी है, x की जगह पहले 0 पुट करो तो साइन इनवर्स 0 0 पे होता है, तो उसके रिस्पेक्ट से थीटा की लिमिट 0 आ जाएगी। फिर जब 1 पुट करोगे x की जगह साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। यानी जो 0 से 1 की लिमिट है वो 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएंगी आपके पास जब सब्सटीट्यूशन करोगे। अब x और dx की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं। जब आप ये सारी वैल्यू लगा के सब्सटीट्यूशन कर लोगे और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे कि 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो कंबाइन करने के बाद बच्चों वही वाली चीज़ बन जाएगी जो चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सब्सटीट्यूशन करनी है तो इजीली ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएंगी, आपने यहाँ से टैली कर लेनी है। अगर फिर भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन। बीटा और गैमा फंक्शन में रिलेशन ये वाला फॉर्मूला है कि बीटा फंक्शन को आप लिख सकते हो गैमा फंक्शन ऑफ m, गैमा फंक्शन ऑफ n ओवर उन दोनों का सम का गैमा फंक्शन। ये इन दोनों के बिटवीन में रिलेशन होता है। अगर आपसे कहा जाए बीटा फंक्शन के रिस्पेक्ट से आप लोग प्रूव करो कि आपके पास गैमा फंक्शन 1/2 का √π आता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये 5th प्रॉपर्टी होती है। अगर पेपर में आपको इसका प्रूव आ जाए तो आप इस मेथड से इसका प्रूव कर सकते हो। ये वाला मेथड क्या होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन का रिलेशन लिखना है और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। साइन और कोस वाली प्रॉपर्टी जो बीटा फंक्शन की है उसको लिखना है, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देना है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों आपके पास दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। ये इस चीज़ को प्रूव करने के लिए है। m की जगह भी 1/2 पुट करोगे, n की जगह भी 1/2 पुट करोगे, क्योंकि बेसिकली 1/2 का गैमा फंक्शन चाहिए। जब आप ये वाला सारे का सारा काम करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 का गैमा फंक्शन 1/2 का गैमा फंक्शन ओवर 2/2 रह जाएगा। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर उनकी पावर 0 0 हो जाएगी, वो 1 रह जाएगा, क्योंकि जब 2 पुट करना है 2 2 से कैंसिल होकर बेसिकली वो 1 - 1 0 आ जाएगा। करने के बाद यहाँ पे 2 टाइम गैमा फंक्शन आ रहा था, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 का गैमा फंक्शन 1 ही होता है। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके एट द एंड वही चीज़ रह जाएगी जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी। इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, मैंने आपको PDF इसीलिए इसकी पिक्चर सेंड किया, आपने कैलकुलेशन यहाँ से टैली कर लेनी है। आप एक दफ़ा ट्राई करें। आज के लेक्चर में किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ ले, हम वो फिर डिस्कस कर लेंगे।